नमस्कार। आज के अध्याय में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि पत्र लेखन किस प्रकार किया जाता है। पहले मैं आपको पत्र के बारे में बताऊंगा, उसके बाद पत्र को किस तरह से टाइप किया जाता है इसके बारे में पूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पत्र लेखन है क्या। पत्र लेखन एक कला है। वैचारिक चीज़ों का लिखित में आदान प्रदान करना ही पत्र लेखन है। पत्र में तारतम्य होना चाहिए, अर्थात पत्र लेखन एक कला है जिसमें एक व्यक्ति व्यक्तिगत, आधिकारिक, औपचारिक, अनौपचारिक, व्यावसायिक, शासकीय पत्र व्यवहार करता है, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को लिखित में आदान प्रदान करता है। पत्र का मुख्य जो कार्य होता है वो होता है पत्र में तारतम्य होना चाहिए। तारतम्य का अर्थ आता है कि जब पत्र लिखा जाता है उसमें यदि पत्र में कई बातों का उल्लेख किया जाता है तो घटनाक्रम का जो वर्णन है वो जो पहले चीज़ घटी हुई है उसका पहले वर्णन करें और जो बाद में घटी हुई चीज़ है उसका बाद में वर्णन करें। इस तरह से पत्र लिखते समय जो मुख्य 5 बातें इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला क्या है, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। यानी जब आप पत्र लिख रहे हैं तो पत्र के अंदर भाषा ऐसी सरल होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को आप पत्र भेज रहे हैं उसको समझ आना चाहिए। यानी भाषा सरल हो, शुद्ध हो, ताकि जिसको पत्र भेज रहे हैं उसको समझ आ जाए। दूसरा, एक अनुच्छेद में एक ही बात होनी चाहिए। यानी जब आप पत्र लिख रहे हैं यदि उसमें आपने कई बातों का जिक्र करना है तो अगर आप उसमें पैराग्राफ बनाते हैं तो एक पैराग्राफ यानी एक अनुच्छेद में एक ही बात का वर्णन करें, और जब आप दूसरी बात को कहना चाह रहे हैं तो दूसरी बात का वर्णन दूसरे अनुच्छेद में करें। तीसरा है, ध्यान देने योग्य बात है, पत्र में अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। जब आप पत्र किसी को लिख रहे हैं आपकी कोशिश होनी चाहिए कि पत्र जो है ज़्यादा ना तो बड़ा हो ना ही उसमें अनावश्यक चीज़ें लिखी जाएं। यदि आप उसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं पत्र को या अनावश्यक बातें लिखते हैं तो जिसको आप पत्र भेज रहे हैं वो उसको ध्यान से नहीं पढ़ पाता है। यदि ध्यान से नहीं पढ़ पाएगा तो उस पर तुरंत कार्रवाई, उसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाएगी। चौथा है कि पत्र का प्रारंभ और अंत पत्र के अनुरूप होना चाहिए। आप कहीं पत्र लिख रहे हैं तो पत्र के विषय के अनुसार ही पत्र को प्रारंभ करें और पत्र के विषय के अनुसार ही पत्र को अंत करें। यदि आप इस तरह से उसका सही ढंग से लिख पाते हैं तो पत्र की जो मुख्य चीज़ें हैं वो आप उसमें आसानी से लिख सकते हैं। और 5वां इसमें है, पत्र में तारतम्य होना अत्यंत आवश्यक है। इसके विषय में मैंने अभी आपको पहले बताया है कि पत्र को घटनाक्रम के अनुसार ही लिखें। जो चीज़ पहले घटित होगी उसको पहले उसका वर्णन करें, जो बाद में घटी उसका बाद में वर्णन करें, ताकि एक सामंजस्य बना रहे। पत्र लिखने का जो सामंजस्य है वो बना रहे। इसके बाद आता है पत्रों के प्रकार। सबसे पहले इसमें बताना चाहूँगा व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत का पत्र का मतलब है जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को जब अपने विचार लिखित रूप में देता है तो व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आता है। इसमें जैसे मान लिया आप अपने माता पिता को बधाई पत्र लिखते हैं, भाई बहन को कोई धन्यवाद पत्र लिखते हैं, रिश्तेदारों के हालचाल पूछते हैं, मित्रों को या सहपाठियों को किसी कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं, निमंत्रण पत्र देते हैं। इस तरह के जो पत्र व्यक्ति अपने समाज में पत्र लिखता है वो व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आते हैं। दूसरा होता है औपचारिक पत्र या आधिकारिक पत्र। यहाँ मैं एक चीज़ और आप बता दूँ, व्यक्तिगत जो पत्र होता है वो अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। अनौपचारिक यानी जिसमें किसी तरह की औपचारिकता नहीं होती। अब आता है औपचारिक पत्रों में। औपचारिक पत्र में जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी कार्यालय को
किसी कार्य के कारण जो पत्र लिखता है वो आपका प्रार्थना पत्र होता है, शिकायत पत्र हो सकता है, आवेदन पत्र हो सकता है। इस तरह के जो पत्र यानी आप किसी सरकारी कार्यालय को जो पत्र लिखते हैं वो आधिकारिक पत्रों की श्रेणी में आता है। इसमें औपचारिकताओं का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। तीसरा आता है व्यापारिक पत्र। इस तरह के पत्र जब आप कोई व्यवसाय करते हैं, किसी व्यवसाय से संबंधित आप किसी व्यापारिक को पत्र लिखते हैं, व्यवसाय के से संबंधित किसी दूसरे को पत्र लिखते हैं, तो वो आपके व्यापारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। चौथा आ जाता है शासकीय पत्र। शासकीय पत्रों का मतलब है कि जब एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय को जो पत्र लिखे जाते हैं वो शासकीय पत्र की श्रेणी में आते हैं। जैसे आप सरकारी पत्र लिखते हैं, अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं, कार्यालय आदेश लिखते हैं, कार्यालय ज्ञापन लिखते हैं, अधिसूचना लिखते हैं, परिपत्र आदि, ये जो सारे हैं आप इस तरह के पत्र होते हैं, ये शासकीय पत्र की श्रेणी में आते हैं। सरकारी पत्र से अभिप्राय है कि जब एक कार्यालय का मुखिया दूसरे कार्यालय के मुखिया को पद नाम से कार्यालय के कार्य के लिए पत्र लिखता है, वह सरकारी पत्र की श्रेणी में आता है, यानी वह सरकारी पत्र कहलाता है। सरकारी पत्र में है कि जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं उसके नाम की आवश्यकता नहीं होती, पद नाम से ही ये पत्र लिखे जाते हैं। अब मैं आपको सरकारी पत्र के प्रारूप के बारे में बताना चाहूँगा। अब आता है ये केंद्र सरकार में सरकारी जो पत्र लिखा जाता है उसका एक नमूना यानी प्रारूप है। इसमें सबसे ऊपर जो आता है पत्र संख्या लिखी जाती है। जैसे यहाँ लिखा है से, अनुस्वार और डॉट, ये पत्र संख्या यानी संख्या यदि एब्रीविएशन में लिखी हुई है तो उसके बाद एक स्पेस देंगे। संख्या यदि पूरा लिखा गया होता तो वहाँ स्पेस देके कॉलन लगाते फिर स्पेस देते, और जहाँ आपने संख्या लिखी है वहाँ ऑब्लिक प्रयोग किए गए। ऑब्लिक से न तो पहले स्पेस आता है न ही बाद में स्पेस आता है। और इसके अंदर जिस तरह से 2008 हाइफन केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान या हाइफन प्रयोग किया गया है, हाइफन से पहले भी स्पेस नहीं आता, हाइफन के बाद भी स्पेस नहीं आता। यानी सरकारी पत्र में सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखी जाती है, उसके बाद कार्यालय का नाम, विभाग का नाम, मंत्रालय का नाम आदि लिखा जाता है। जैसे यहाँ लिखा गया भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, ये सारा सिंगल एंटर के ऊपर आएगा। इसके बाद कार्यालय का स्थान और दिनांक आएगी, ये राइट अलाइनमेंट लेकर प्रयोग के लिखा जाएगा। यानी संख्या कार्यालय का नाम सेंट्रल अलाइनमेंट लेके लाइन के बीचों बीच, और कार्यालय का स्थान और दिनांक राइट अलाइनमेंट लेके राइट साइड में लिखा जाएगा। यहाँ जिस तरह से ये नई दिल्ली हाइफन 110011 लिखा गया है, यहाँ हाइफन प्रयोग किया गया है। हाइफन से न तो पहले स्पेस आया है न ही बाद में लिखा गया है। और दिनांक लिखा गया है, दिनांक के बाद कॉलन है, कॉलन से पहले भी स्पेस, यानी संख्या से लेकर दिनांक तक सिंगल एंटर पर लिखा जाएगा, और दिनांक के बाद डबल एंटर प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद सेवा में प्रयोग किया जाता है। सेवा में लेफ्ट मार्जिन से आ जाएगा। सेवा में के बाद आप सेवा में टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करके नई लाइन में आएंगे, वहाँ टैब से पैराग्राफ, क्योंकि कंप्यूटर पर आप जब आप काम कर रहे हैं तो टैब से पैराग्राफ बनाएंगे। और पैराग्राफ के अंदर आपने उपनिदेशक, राजभाषा, सशस्त्र सीमा बल, पूर्वी खंड 5, अब यहाँ हाइफन प्रयोग किया गया, पहले स्पेस नहीं है बाद में स्पेस नहीं है। रामकृष्णपुरम नई दिल्ली हाइफन 110066, इस तरह से यानी सेवा में उपनिदेशक यानी आप जिसको पत्र भेज रहे हैं। और ये ऊपर लिखा है राजभाषा, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, यह है कि भेजने वाले के कार्यालय का नाम है और ये भेजने वाले कार्यालय का स्थान है। ठीक है, यहाँ जिसको आप पत्र भेज रहे हैं उसका पद, उसके कार्यालय का नाम और स्थान आ जाएगा। इसके बाद डबल एंटर प्रयोग करेंगे। डबल एंटर के बाद विषय, विषय के बाद एक स्पेस, फिर कॉलन, फिर स्पेस, फिर विषय का जो मसौदा है, जो टेक्स्ट है वो लिखा जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है हिंदी प्रशिक्षण से संबंधित अर्धवार्षिक रिपोर्ट। यदि ये आपके क्वेश्चन पेपर में अंडरलाइन है तो आपको करना है, नहीं है तो आपको नहीं करना।
इसके बाद डबल एंटर, फिर महोदय, महोदय लेफ्ट मार्जिन, महोदय के बाद कॉमा, कॉमा के बाद नेक्स्ट लाइन में टैब से नई लाइन। और पत्र का जो मसौदा है वो आपको जस्टिफाइड मार्जिन पर रखना है, ठीक है। ये आपने जस्टिफाइड मार्जिन पर रखना है, यानी लेफ्ट का और राइट का मार्जिन बराबर आना चाहिए, ठीक है। जब ये आप टाइप कर लेते हैं उसके बाद आपने भवदीय, यदि ये संबोधन शब्द और भेजने वाले का नाम और पदनाम लिखना, ये सेकंड हाफ के सेंटर में करना है। सेकंड हाफ के सेंटर में करने के लिए आपके पास दो तरह के ऑप्शन है। एक, आप पूरी लाइन के स्टॉक्स काउंट कर सकते हैं। दूसरा है, क्योंकि आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में टेबल है और टेबल में इंसर्ट टेबल है, आपके पास एक इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ आप नंबर ऑफ कॉलम 2 लेंगे और नंबर ऑफ रो 1 लेंगे। इस तरह से आपने एक टेबल बनानी है। इस टेबल के आपने सेकंड कॉलम के अंदर भवदीय, क ख ग, सहायक निदेशक, यानी आपने संबोधन शब्द, भेजने वाले का नाम और उसका पदनाम लिखना है। और फिर जो ये लाइनें बनाई गई, जिस तरह से आप टेबल में राइट क्लिक कर लाइनें हटाते हैं, उसी तरह से ये लाइनें भी हटा देनी हैं, ठीक है। अब ये जो ब्लू लाइनें ये आपके प्रिंट में नहीं आएगी। अब आप इस कॉलम से बाहर आएंगे, आपने जहां प्रतिलिपि लिखना है प्रतिलिपि लिखा है, फिर आपने स्पेस देना है, फिर कॉलम, फिर स्पेस, फिर नेक्स्ट लाइन से आपने जिसको आप प्रतिलिपि भेज रहे हैं उसका पूरा, उसका पदनाम, उसके कार्यालय का नाम और कार्यालय स्थान, इस तरह से लिखना है। अब चूंकि हिंदी शिक्षण योजना की जो परीक्षा होती है उसमें हिंदी टंकण, हिंदी शब्द संसाधन परीक्षा के अंदर आपको एक इसी तरह सा एक नमूना आएगा। आपने उसमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज, जैसा आपके क्वेश्चन पेपर में होता है आपने वैसे ही टाइप करना है। अब यहाँ जिस तरह से यहाँ कॉमा नहीं लिखा हुआ लगाया हुआ तो आपको नहीं लगाना, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में है तो लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना, यानी जैसा आपके क्वेश्चन पेपर में होता है आपने वैसा ही बनाना है। इस तरह से आपने एक सरकारी पत्र बनाना है, यानी सरकारी जो पत्र है आपने अपने क्वेश्चन पेपर के अनुसार जब टाइप करते हैं तो आपने 3 जगह ध्यान रखना है। एक, सबसे पहले तो क्या है, आपने 4 जगह डबल एंटर प्रेस करना है। कहाँ? दिनांक के बाद, ठीक है, एक लाइन का गैप देना है, डबल एंटर प्रेस करना है दिनांक के बाद। दूसरा, विषय से पहले और विषय के बाद आपने डबल एंटर प्रेस करना है। तीसरा, आपने भवदीय के बाद डबल एंटर करना है, यानी पहली चीज आपको 4 जगह डबल एंटर प्रेस करना है, दिनांक के बाद, विषय से पहले, विषय के बाद और भवदीय के बाद। दूसरा, आपने ध्यान करना है कि विषय जो होता है वो आपका लेफ्ट मार्जिन से नहीं आएगा, विषय जो है आप जहाँ इंडेंट बनाते हैं वहाँ से आएगा। विषय और दिनांक के बाद कॉलन होंगे, कॉलन से पहले भी स्पेस देना है, आपने बाद में भी देना है। विषय यदि आपके क्वेश्चन पेपर में अंडरलाइन है तो आपको करना है, नहीं है तो आपको नहीं करना। तीसरा, आपने इसमें ध्यान रखना है कि भवदीय और क ख ग यानी संबोधन शब्द और भेजने वाले का नाम और पदनाम ये सेकंड हाफ के सेंटर में आएगा। सेकंड हाफ के सेंटर में करने के लिए आपको एक टेबल बनानी है। वो टेबल जिस तरह से आप सारणी का चैप्टर के अंदर आप टेबल बनाते हैं वैसे ही आपने टेबल बनानी है और उसी तरह से उसी सारणी की जैसे आप लाइन हटाते हैं वैसे ही लाइन हटा के सेकंड हाफ के सेंटर में करना। इस तरह से आपने एक सरकारी पत्र को टाइप करना है। इसके बाद आ जाता है, अभी ये जो मैंने बताया है ये है आपका केंद्र सरकार के कार्यालयों में जो सरकारी पत्र होता है, इस तरह से लिखे जाता है। क्योंकि हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षा में ये आपको पूरा तैयार किया हुआ मिलेगा, वहाँ आपने इसको जैसे ये है वैसे ही टाइप करना है, ठीक है। आपको कहीं कि ये अगले अध्याय में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश किस तरह से आपको अपने कार्यालयों में टाइप करना है। तब तक के लिए नमस्कार।